दोस्तों चाइना के अंदर एक बड़ा ही अजीब सा काम हुआ है जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर दिया। आप कहोगे यार ये तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि गर्लफ्रेंड के मोबाइल को सोते वक्त उसके फिंगरप्रिंट से अनलॉक करवाया उसने। उसके बाद में उसके बैंक अकाउंट को खोलने की कोशिश करी जहां पर फेशियल रिकॉग्निशन फीचर मौजूद था उसके बैंक से जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसने उसकी आंख को उठाया और उसको अनलॉक कर डाला। और अनलॉक करने के बाद में उसने उसके बैंक अकाउंट से $24,000 निकाल लिए, जो कि होते हैं करीबन 18 लाख रुपए। उसके बाद में इन दोनों का ही ये झगड़ा कोर्ट में चला गया, जिसके बाद में बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया कि उसने चीटिंग करके इसके बैंक से पैसे निकाले हैं। दोस्तों आए दिन ऐसे किस्से सुनने में आ रहे थे कि एयर टैग का यूज अब एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इस ट्रैकिंग के सिस्टम के अंदर सिर्फ एप्पल वाले ही पकड़ पाते थे कि भैया आसपास में हमारे कोई ट्रैकर है, और एंड्रॉयड यूजर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते थे। जिसके बाद में अब एप्पल ने रिलीज कर दिया एक ट्रैकिंग डिटेक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है ट्रैकर डिटेक्ट, जिसका यूज करके आप भी पता लगा सकते हो कि अगर आपके आसपास में किसी ने एयर टैग लगा रखा है ट्रैक करने के लिए। क्योंकि कनाडा के अंदर तो इससे लग्जरियस गाड़ी की चोरी हो रही थी, और यूएस के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, उसकी गाड़ी पे चिपका देते थे बॉयफ्रेंड। दोस्तों जिस वक्त में फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड किया था, मेटावर्स के लिए अपने आप को मेटा बना दिया था, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन महिला के इंस्टाग्राम आईडी को डिसेबल कर दिया गया था, क्योंकि उसका आईडी था @मेटावर्स। और ये जो मेटावर्स था, क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड किया था तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल था, ये उनको चाहिए होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इसका अकाउंट डिसेबल कर दिया था, ये कह के कि योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, कि मतलब आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि आप हो नहीं। तो यहाँ पर मेटावर्स के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये महिला शांत नहीं बैठी थी। एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड आर्टिस्ट थी जिसने इस बात का विरोध किया, और थोड़ा सा बवाल उठाने के बाद में फेसबुक ने कहा कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ़ करना, गलती से आपका हमने अकाउंट डिलीट या डिसेबल कर दिया था, लो अब वापस दे रहे हैं। सो यहाँ पर अगर ये बवाल नहीं करती तो शायद ये इनको मिलता भी नहीं, और ये जो मेटावर्स था ये डायरेक्टली फेसबुक का हो जाता, या फिर कुछ भी करता वो इससे, या फिर किसी और को भी नहीं देता, क्योंकि उनको तो शायद @मेटा चाहिए, तो उनके लिए तो मेटा हो जाता, क्योंकि उनका ही तो मेटा बेटा है। दोस्तों आने वाला टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि चश्मे लगाते हैं, जैसे कि मैं या फिर आप में से कोई, तो उनको चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि FDA ने एक ऐसे आई ड्रॉपर को अप्रूव किया यूएस के अंदर जो कि रीडिंग ग्लासेस और ब्लरी विजन के लिए जो भी चश्मे पहनते हैं उनके वो चीज़ें हटवा सकता है। इसकी 1-2 बूंदें करीबन 15 मिनट के बाद में काम करना शुरू कर जाती हैं, जो कि 6 से 10 घंटे तक आपको क्लियर विजन दे सकती हैं। हालांकि ये 40 की उम्र के पार करने के बाद ही यूज़ किया जा सकता है, उससे नीचे वालों के लिए नहीं बनाया गया है। तो मतलब जो 40 के पार हो जाएंगे उनके लिए ये काम करेगा फ़िलहाल के लिए, लेकिन इससे कम एज वालों के लिए भी बनाया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन फ़िलहाल के लिए 40 से 65 के बीच में जो भी आता है उनके लिए आई ड्रॉपर है जिसका नाम है व्यूटी। और यहीं पर दोस्तों अगर मेटावर्स की बात हो रही है तो भैया नाइक ने एक NTFKT नाम के स्टूडियो को बाय कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, क्योंकि वो मेटावर्स के अंदर शूज़ बनाता है। मतलब मेटावर्स में जितने भी लोग होंगे उनको अवतार चाहिए होंगे ना अपने चेंज करने के लिए, कोई जूते चेंज करेगा, कोई शर्ट चेंज करेगा, कोई पैंट चेंज करेगा, ये सारे चेंज करने के लिए ही इस तरीके की कंपनी होती है। फिलहाल के लिए ये कंपनी तो सिर्फ जूते ही बनाती है मेटावर्स में, और अब तक इन्होंने 600 से ज़्यादा शूज़ बेच भी दिए वहाँ पर $3.1 मिलियन की वर्थ के। दोस्तों बेशक से अमेज़ॉन ने अपना अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया हो, उसके पैसे बढ़ गए हों, या फिर आपके जियो के पैसे बढ़ गए, एयरटेल के पैसे बढ़ गए, या VI के पैसे बढ़ गए, लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने थोड़ा सा आपको न्यू ईयर का तोहफा दिया है कि भैया 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो कि 1 महीने का होता था वो 150 का कर दिया गया, और 500 वाला 200 का कर दिया गया, और इसी तरीके से सारे सब्सक्रिप्शन की नए प्राइस रख दिए गए हैं जो कि पहले से कम है, ताकि नेटफ्लिक्स को कोई भी अफोर्ड कर पाए और इंजॉय कर पाए। दोस्तों ओप्पो तो रुके नहीं रुक रहा है, वो नई नई टेक्नोलॉजी अपनी अनवील करते हुए चले जा रहा है, जहां पर रिट्रैक्टेबल कैमरा उन्होंने दिखा दिया, फोल्डेबल फ़ोन दिखा दिया, और यहाँ पर ओप्पो का एयर ग्लास भी दिखा दिया जो कि गूगल ग्लास के जैसा ही है। स्मार्ट ग्लासेस को कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको नेविगेशन दिख सकता है, ट्रांसलेशन दिख सकती है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आप देख रहे हो कि
कहीं भी आपको जाना हो तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं ना बोर्ड पे, तो वो भी ट्रांसलेट करके दिखा सकते हैं। और टेलीप्रॉम्प्टर जो कि मतलब टीवी वाले यूज़ करते हैं ताकि उनको स्क्रिप्ट मिलती रहे सामने के सामने और वो पढ़ते पढ़ते बोल जाते हैं, तो वो फीचर भी इसके अंदर मौजूद है। और भी कई सारे फीचर मौजूद हैं जो कि वो इनू डे पे दिखा गया है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।